नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एफआईआईज के बारे में। कंटिन्यू बेच रहे हैं, काफी सारे लोगों का सवाल है एंड काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कह रहे हैं कि ये जो भारत का पैसा है ये लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और चाइना में डाल रहे हैं, और ये फैक्ट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा भारतीय बाजार पे, इंडियन इक्विटी मार्केट पे, और आपको क्या करना चाहिए शेयर बाजार में। क्या अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दें या क्या करें, या निवेश करना चाहिए? एवरेज का मौका है, मार्केट कब से तेजी में आएंगे, कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा एक रेंज बाउंड मार्केट, इन सब के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों प्रॉब्लम एफआईआईज नहीं है, प्रॉब्लम बन चुके हैं अब हम लोग, आप लोग खुद। क्यों? क्योंकि एफआईआईज तो पूरे 2022 में बेचते रहे, और कोविड जब आया था तो अराउंड उन्होंने 1,20,000 से लेके 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी, और मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर से 40% क्रैश हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार 2022 में उन्होंने अराउंड मैं आपको बताऊं 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है। कितनी? 3 लाख करोड़ से ज्यादा की। लेकिन मार्केट में आपको कितनी गिरावट दिखी? मार्केट आपको दिखा लाइफ टाइम हाईस पे। मार्केट में आपने देखे फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगते हुए इंडेक्स लेवल पे। अगर मैं एग्जैक्टली 2022 की बात करूं तो 2,78,429 करोड़ की सेलिंग आपने एफआईआईज की तरफ से देखी। लगभग 2,78,429 करोड़ की बिकवाली, छोटी बिकवाली नहीं है। वहीं अगर कोविड के समय की बात करें तो 2021 में एफआईआईज अराउंड 92,729 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखे थे, यानी कि 92,729 करोड़ की बिकवाली करी उन्होंने। 2020 के एंड तक तो वो पॉजिटिव हो गए थे और लगभग 64,000 करोड़ की बाइंग करी थी। तो आप क्या देख रहे हो कि 2022 में लगभग 2021 के सामने डबल से 2.5 गुना बिकवाली ज्यादा हुई है, लेकिन उसके बाद हम लोग टिके रहे। इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स, और दूसरा कारण है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से ही है, बट दूसरा बड़ा कारण है लोगों को, जो मार्केट के प्रति जागरूक हुए और म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करने लगे। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दबा के खरीदारी करी। अगर मैं आपको डीआईआईज का डाटा बताऊं तो लगभग 2022 में 2,76,698 करोड़ की बाइंग करी है डीआईआईज ने, यानी कि ऑलमोस्ट जितना एफआईआईज बेच के गए उतना ही डीआईआईज ने खरीद लिया। 2,76,698 करोड़ की बाइंग। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से हुआ, क्योंकि उन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करा, उन लोगों ने पैसा दिया कंटिन्यू। एंड सबसे बड़ी बात, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग थी उसने मार्केट को गिरने नहीं दिया। लेकिन जब से जनवरी 2023 आया, रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डगमगा चुका है। एक साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब उनका पैसा नहीं बन रहा है, वो परेशान हो चुके हैं और अब वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपल सा लॉजिक मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस समय मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं? आपको तेजी दिख रही है, या आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, यार मेरा लेवल आ जाए मैं पैसा बुक करूं, और इधर उधर ढूंढ रहे हैं? यानी कि अपने स्टॉक्स पे मन, ये देखिए मार्केट में जो पैसा रखेगा ना डीमेट अकाउंट में, वो पैसा तो लगाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अपने स्टॉक्स पे उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये फैक्ट है। तो आपका क्या विचार बन रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आते हैं चाइना वाले मुद्दे पे। लोग कह रहे हैं कि भाई भारत से पैसा निकाल के चाइना में डाला जा रहा है, और ये सच है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको देता हूं। देखिए, जब हमारी ओपनिंग अप थीम थी, जब हम लोग ओपन हो रहे थे, धीरे धीरे खुल रहे थे, तो आपने देखा किस हिसाब से मार्केट में बूम आया था, कितनी तेजी बनी थी, स्टॉक्स 3-3, 4-4 गुना हो गए थे। अब चाइना में सेम चीज है, और हम तो केवल 6 महीने 8 महीने के लॉकडाउन में रहे, ऑलमोस्ट 1 साल भी था, ठीक है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओपन हुआ। चाइना लगभग 3 साल के लॉकडाउन से खुल रहा है, तो वहां तो अनबिलीवेबल तरीके से लोग स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। अब जो बंदा इतने दिनों से घर में पड़ा है वो डेफिनेटली बाहर हो सकता है, कहीं घूमने ही चला जाए, कुछ भी कर ले, मतलब बहुत अलग तरीके का वहां पे बिहेवियर इस समय क्रिएट होगा। तो ये चीज उन्हें दिख रही है एफआईआईज को, और वो पैसा लगा रहे हैं। अब एक पॉजिटिव चीज बताऊंगा इन सबके बीच में, एफआईआईज 2022 से कंटिन्यू गलत पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 18,000 पे खरीदना, उन्होंने 15,000 पे बेच रहे थे। वो जब मार्केट हम लोग नीचे आ गए थे, जब रशिया यूक्रेन की वॉर थी, तो 15,000 16,000 पे बेच रहे थे, और जब मार्केट वहां से रिवर्स होकर 18,000 आ गया तो वो बायर्स बने।
और फिर 18,000 से मार्केट गिरा, तो वो टोटली गलत पड़े हैं। तो अब ऐसा भी नहीं कि भाई एफआईआई जिधर जाएंगे उधर मार्केट जाएगी, ये भी एक कंफर्म नहीं है, बट हाँ उनका एक बड़ा डाटा होता है, बड़ा तजुर्बा है, वो हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बल्कि ये नहीं देखना चाहिए केवल कि यार वो बेच रहे हैं तो हमें भी बेचना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे भी पता है आपको भी पता है, अगर आप स्टॉक बेचोगे पैसा डीमेट अकाउंट में रहेगा, दूसरा शेयर खरीद लोगे। ऐसा नहीं है कि आप वो पैसा निकाल के घर पे चले जाओ। इनफैक्ट घर पे चले भी जाओगे तो अगर किसी दिन आपको 10%, 2%, 5% कोई स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखेगा, आप कहोगे तो बहुत बेस्ट मौका है, खरीद लोगे आप। ये फैक्ट है। एक बार स्टॉक मार्केट में जो बंदा आता है वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ता है। अब यहां पे तो सवाल सिर्फ ये करें तो करें क्या? मेरे हिसाब से क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स पे फोकस करो, इंडेक्स के ईटीएफ पे फोकस करो, एंड गोल्ड के ईटीएफ पे फोकस करो, क्योंकि ये साल लग रहा है गोल्ड पैसा बना के देगा। कल फ्राइडे के सेशन में गोल्ड ने अपना लगभग 57,000 रुपीज का लेवल टच करा है। अभी रिसेंटली 50,000 पे था, तो 7,000 यानी कि ऑलमोस्ट गोल्ड जो पूरी साल में 12% के रिटर्न देने के लिए जाना जाता है, वो भी 12 पूरी साल में भी नहीं देता, इनफैक्ट इक्विटी मार्केट देती है 12%, तो उसने आपको 2 से 3 महीने में अराउंड 12% के रिटर्न्स दिए। तो मुझे लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं अब एक परफॉर्मेंस दिख रही है वहां पे, वहां ध्यान देना चाहिए। निफ्टी का ईटीएफ एक्यूमुलेट करना चाहिए, जो ये सेक्टर गिर गया उनका ईटीएफ एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस तरीके से आपको मुझे लगता है पैसा लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। होप आपको वीडियो जानकारी भरी ली होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।